गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले मैंने 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने सॉल्व करके एचसीएल से रिलेटेड डाला था। आप लोगों को ने प्लीज उससे जाके देखो। और आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स जो कॉन्साइंस की जो आपका बुक है उससे मैं रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आज मैं चैप्टर 4 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ प्लेन सरफेस पे मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। वो ये जो मैंने कल आज जो करा रहा हूँ ना, ये सब एक्सरसाइज 4A का है। पहले मैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज 4B कराऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज में 4C कराऊंगा। ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, तो जाके अपना बुक देखो। ये सब क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सर स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तुम्हारा कितना दिया है? वह सर 1.5 दिया है। चलो ठीक। एक्चुअली यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। जस्ट यहाँ आप लोग लिख लो, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर इसमें बोला क्या है? सर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। सर म्यू का वैल्यू दिया है। सर म्यू का वैल्यू दिया है, मतलब 1.5 दिया है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर होता क्या है? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। क्या बताता है सर ये? सर ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। क्या बताता है सर? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ लाइट है। क्या है वो? तुम्हारा मतलब लाइट का डेंसिटी है उस मीडियम में क्या होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिस्क्राइब करता है हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल इन दैट मीडियम। अगर मान के चलो कोई मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में मान के चलो मीडियम है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगा? इस मीडियम में क्या होता है? स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगा, यही बताता है। स्पीड ऑफ लाइट जस्ट लेमन लैंग्वेज में क्या समझो कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कैसा होगा? क्या वो स्पीड ज्यादा होगा? क्या स्पीड कम कर देगा मीडियम? चलो देखते हैं। अगर मान के चलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको ज्यादा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा सर? सर ऑप्टिकल डेंसिटी है ना सर, उस मीडियम का क्या है सर? ज्यादा है। सर ज्यादा होगा तो क्या होगा सर? वेलोसिटी कम कर देगा सर। सर वेलोसिटी कम करेगा, ओके सर। सर एक बात बताओ, सर अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा उसका मतलब क्या है सर? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा सर मेरा? उस मीडियम का कम है। ऑप्टिकल मीडियम क्या है सर? उसका कम होगा। आया समझ में? अगर म्यू का वैल्यू कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा सर? वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा सर? ज्यादा होगा। आया समझ आप लोगों को? जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर स्पीड ऑफ लाइट इन 3, स्पीड ऑफ लाइट दिया 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बोला है। चलो तो हम लोग को पता है सर हम लोग को म्यू एक फॉर्मूला पता है, हम लोग बेसिक हम लोग बुक में पढ़ा है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर? सी बाई व्यू होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना। चलो सर सी क्या बोलता है? सर स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम है। सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। क्या है सर? सर स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर है। और जो तुम्हारा वी है, ये तुम्हारा क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट इन इन दैट मीडियम। सर यहाँ मीडियम क्या दिया है सर? सर मीडियम तो सर ग्लास दिया है, ओके। मीडियम क्या दिया है सर? ग्लास दिया है, ठीक है। तो म्यू क्या बताता है? म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताता है। तो क्वेश्चन में पूछा है सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है सर? 1.5 दिया है। क्या सर हम उसको 3/2 लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू सर स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है एयर में सर? सर 3 into 10 to the power 8 दिया है। सर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। सर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है सर, तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास क्या होगा सर? सर 3 into 2 into 10 to the power 8 होगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3 होगा। दैट विल कमिंग टू बी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होगा। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। इवन मैंने कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा तब तुम्हारा वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा?
और उस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में होगा क्या। चलो एक बार फिर से देख लो। तो अगर मान के चलो तुम्हारा क्या दिया है सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम का ज्यादा होगा सर। ऑप्टिकल मीडियम अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो सर उस मीडियम में सर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा सर, कम होगा। आया समझ में सर। सेकंड में क्या बोला, अगर रिफ्लेक्टिव अगर म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा, तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम है सर, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसका मतलब क्या होगा सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा सर, ज्यादा होगा। होप आप लोगों को न्यूमेरिकल के साथ फास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, क्वेश्चन दिया है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या दिया है सर, सर 125,000 किलोमीटर पर सेकंड दिया है, ओके। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है, किसका पूछा है सर, डायमंड का पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है। अच्छा एक बात बताना सर, ये किसमें दिया है सर, सर 125 दिया है सर, किलोमीटर पर सेकंड में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर देंगे सर। मीटर पर सेकंड में क्या है, कर देंगे 125 इंटू 100 इंटू 1000, ये तुम्हारा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर देंगे। अगर मैं मीटर में कर देता हूँ तो वो क्या होगा सर, 125 होगा इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ सर, मीटर पर सेकंड होगा, ओके सर। सर अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ा सर, म्यू क्या होता है सर, सी बाई व्यू होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके। चलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम्हारा डायमंड में कितना होगा सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड होगा, यही फॉर्मूला अपन लोग पढ़ा है। चलो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे सर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है सर, डायमंड का पूछा है सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका किसका पूछा है सर, डायमंड का पूछा है। चलो ठीक, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का पूछा है तो म्यू डी देंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तुम्हारा डायमंड में कितना था, कितना दिया हुआ है सर, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है सर 125 दिया है इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड दिया है। तो हो अब हम लोग कैलकुलेट सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 300 लिखेंगे इंटू 10⁶ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 125 लिखेंगे इंटू 10⁶ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10⁶ कट जाएगा, एंड दैट वुड बी गिविंग टू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो सर ये 4 से कट जाएगा सर, ये 5 से कट जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा सर, 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा सर, 2.4 होगा। होप आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना, और जो प्रैक्टिकली करना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो होप आप लोगों को कौन सा क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है सर, कितना दिया है सर, 4/3 दिया है। और हमने उससे पूछा क्या है सर, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है। चलो अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा था, बुक में पढ़ा था सर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिटी आप लोगों ने पढ़ा था। एक बार जाओ बेसिक थोड़ा रिवीजन करके आना, ठीक है। हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये हम लोग का बुक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और स्नेल्स लॉ के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ नहीं होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी में बता दूंगा। चलो ये क्या है, एक मीडियम बाउंड्री है, ये तुम्हारा मीडियम 1 है, u1 है, ये तुम्हारा क्या है सर, मीडियम u2 है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये एस एस डैश एक तुम्हारा सरफेस ले लेते हैं, बाउंड्री लेते हैं, एस एस डैश सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग एक नॉर्मल नॉर्मल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान के जो कोई इंसिडेंट रे आ रही है, इस तरह से आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड कर देगी, क्या होगा, बेंट टुवर्ड द नॉर्मल का, चाहिए फ्रॉम द नॉर्मल, हमको पता नहीं मीडियम 1 मीडियम 2 के बारे में। तो हम लोग मान के चलो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग ऐसे प्रेस कर दिए, ये तुम्हारा क्या हो गया सर, रिफ्लेक्टेड किया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग का सर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा सर, ये होगा सर हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड है, आया समझ में। तो प्रिंसिपलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या बोलता है, जस्ट यही बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, सिंपल ऐसा। अगर मान के चलो यहाँ से लाइट आ रही है,
अगर मान के चलो तुम्हारा मीडियम 2 से जा रही है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, अगर मीडियम 2 से जा रही है मीडियम 1 में, तो सेम लाइन का प्रोसेस तुम्हारा सेम पाथ फॉलो करेगी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सब कुछ नहीं। अच्छा, स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था? स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था सर? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 इंटू साइन आर। ये पढ़ा था तुम लोगों ने। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा सर? μ2 बाय μ1 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर उसको? सर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 लिखेंगे। सर इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आया समझ में? इसका मतलब सर समझ में आ गया सर। अच्छा एक बात बताना, ठीक है, ये तो मैंने क्या किया था, ये मैंने रे को कहाँ से कहाँ रखा था? ये मीडियम 1 टू मीडियम 2 जा रही थी, ये तुम्हारा क्या जा रही थी सर? मीडियम 1 से सर मीडियम 1 टू मीडियम 2 जा रही थी, सर मीडियम 2 जा रही थी। अगर मान के चलो मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है, अगर मान के चलो तुम्हारा रे तुम्हारा मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है, तो क्या होगा सर? वही स्नेल्स लॉ सा लगेगा सर, वही सर घिसा पिटा कॉन्सेप्ट लगेगा सर। क्या लगेगा सर? स्नेल्स लॉ क्या बात आया था सर? यहाँ क्या होगा? μ2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आई, यही होगा सर। ओके सर। सर μ2, सर हम लोग क्या करेंगे एक बात बता दें सर। सर हम लोग क्या करेंगे? μ1 बाई μ2 करेंगे। μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? साइन आर बाई साइन आर, साइन आई हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया? सर पहला इक्वेशन इसको मान लो, सर दूसरा इक्वेशन इसको मान लो। सर इसको क्या लिख देंगे सर? μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। देखो मैं तुम लोगों को बेसिक भी क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं। एक्चुअली फॉर्मूला आप कहाँ से रहा तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों का क्या होता है, न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों का क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये क्या था सर? मीडियम 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैं एक पेज ले लेता हूँ। चलो तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व करेंगे सर? इक्वेशन 1 में क्या था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू μ1 बाई μ2 सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा सर? साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई था, साइन आई था। तो देखो ये साइन आई कट जाएगा, साइन आर कट जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्लेक्टिव इंटू मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम क्यों हो रहा है? 1 हो रहा है। यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आता है। यही इक्वेशंस में क्या पूछा है? अगर मान के चलो क्या दिया क्वेश्चंस में, क्या दिया था, चलो पीछे चलते हैं। सर क्वेश्चन में दिया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया था विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलो ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया था विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया था सर? कितना दिया है सर? 4/3 दिया है। ठीक सर, 4/3 दिया है। सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर एयर पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो क्या होगा? तो हम लोग यही इक्वेशन पुट करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? वैल्यू 1 होगा। सर ये वैल्यू दे दिया है सर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ये ऑलरेडी वैल्यू दे दिया है सर। तो कितना दिया है सर? 4/3 दिया है। 4/3 इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करें? विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4/3 करेंगे। 4/3 करेंगे तो क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, यही पूछा है। तो बस ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। आया समझ आप लोगों को?
चलो, ये आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी मैं बता दिया, और बेसिक्स तो काफी स्नेस लॉ का भी क्लियर हो गया होगा कि मैं किस तरह से लाया हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि अगर आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल्स आऊँ, क्वेश्चन पुट करूँ, दिखा दूँ, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है ना। तो बेसिक रिवीजन आप लोगों को होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये वन शॉट वीडियो हो जाएगा आप लोगों के, आप लोग पूरा एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लोगे। अगर आप लोग थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे ना, तो मैं पूरा आपको थ्योरी करा दूंगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बता सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है सर? क्वेश्चन नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है सर। एक्चुअली ये तुम्हारा आर्मस्ट्रांग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। तो यहाँ क्या 5400 आर्मस्ट्रांग है, ओके। आर्मस्ट्रांग दिया है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास दिया है, और तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया था? 3/2 दिया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास क्वेश्चन? सर एक बात बताना, हम लोग को पता है, हम लोग को बेसिक ही पता होगा सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा होता है सर। 1 बाय लैम्डा मीन्स 1 बाय वेवलेंथ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोगों ने बुक में पढ़ा होगा। 1 बाय लैम्डा ये तुम्हारा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सर। यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ओके। सर यही फॉर्मूला को यूज हम लोग बोलेंगे सर, रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, इज इक्वल टू क्या दिया है सर? सर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही दिया है ना सर। सर सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बोल देंगे सर वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। सर बोल देंगे कि सर ये वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। सर वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये तुम्हारा एयर में कितना होगा, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा। होप ये मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे इसी के हिसाब से मैंने लिखा है। तो सर पूछा क्या है सर, रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्लास दिया है सर, क्या दिया है सर? 3/2 दिया है। ये तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दिया है सर, ग्लास दिया है, जी सॉरी मिस्टेक, ग्लास दिया है, ठीक है। ये क्या दिया है तुम्हारा? ग्लास दिया है। तो 3/2 होगा, 3/2 क्या है सर? 3/2 इज इक्वल टू कितना है सर? 5400 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग का आंसर भी आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। चलो ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट तुम्हारा ग्लास में कितना दिया है सर? सर वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास मुझसे पूछा गया है सर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या है मुझसे पूछा गया है। तो हम लोग बोल देंगे सर वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या होगा, इज इक्वल टू सर 5400 होगा, इंटू 2 होगा, सर डिवाइडेड बाई 3 होगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या निकलेगा सर? सर यहाँ एक काम करते हैं ना सर, 3 से कर देते हैं, 3 1 जा, 3 8 जा, 3 8 जा, तो दैट वुड बी 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग। होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। बस आप लोगों को बस इक्वेशन बस यही रखना है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा 1 बाय लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा वेवलेंथ, दैट्स ऑल। इससे आप लोग वैल्यू पुट कर लोगे। चलो होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4b में आते हैं। आप लोग चाहो एक्सरसाइज 4b खोलो, ये क्वेश्चन होगा, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्री, ओके 48 डिग्री है, माफ करना सॉरी फॉर मिस्टेक, ये तुम्हारा 48 डिग्री है, एंड ऑन अ प्रिज्म रिफ्लेक्टिंग एंगल दिया है। अच्छा रिफ्लेक्टिंग एंगल, अच्छा एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है तुम्हारा 60 डिग्री दिया है, क्या दिया है सर? सर 60 डिग्री दिया है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया है। अच्छा आप पूछोगे सर मिनिमम डेविएशन क्या होता है सर, बेसिक जानना है क्या? फिर डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल। चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं बेसिक पे भी थोड़ा सा टच करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो तो फॉर्मूला क्या बोलता है सर? डेल मिनिमम होता है ना सर। सर मिनिमम डेविएशन कब होता है? हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2y माइनस ए होता है। अभी मैं जस्ट मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूंगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं बता दूंगा अभी। डेल इजिकल 2y माइनस ए होता है, ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ क्वेश्चन में आने से पहले। चलो तो कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट लूंगा, मैं 5 मिनट में क्लियर करा दूंगा। चलो चलो मैं प्यारा से प्रिज्म बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? प्रिज्म बना लेता हूँ।
चलो ठीक है प्रिज्म। प्रिज्म का मैं थोड़ा नामकरण दे देता हूँ, क्या देता हूँ सर, इसको ए दे देता हूँ, सर इसको बी दे देता हूँ, सर इसको सी देता था, आया। चलो अब मैं क्या करता हूँ ना सर, एक इंसिडेंट रे को मैं पास कराता हूँ, इंसिडेंट रे आई आई आई, अरे यार इंसिडेंट रे आ गई। चलो अब मैं क्या करूँगा सर, एक नॉर्मल बनाता हूँ सर। तो नॉर्मल क्या होगा, पूरा पैरेलल परपेंडिकुलर होगा सर सरफेस का, ठीक है सर मैं बना दूँ। अब क्या होगा, जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा क्या था, इंसिडेंट रे था। ये लोग नामकरण थोड़ा दे देते हैं, ये तुम्हारा क्या था सर, इंसिडेंट रे था, ठीक है। अभी जब तो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, ये तुम्हारा पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल तुम्हारा जो प्रिज्म है ना उसका जस्ट पैरेलल ही चल जाएगी इस तरह से। अभी आई 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 आई, ठीक है। अब क्या होगा सर, मैं फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, चलो यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, चलो आया समझ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा, टेंसर टू रियल में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, सर अवे फ्रॉम द मैं नॉर्मल कर देता हूँ, दूर भाग जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताना, अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा इसको थोड़ा आगे ज्वाइन करके सटा लेता हूँ, ठीक है ना, हम सटा लेता हूँ, ठीक है। सर मैं नामकरण दे देता हूँ पी क्यू एन दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर एक प्रिज्म नहीं रहती तो सीधा निकल जाती, ये सर सीधा निकल जाती, मतलब इस तरह से निकल जाती है सर, ये क्या करती, ये तुम्हारा सीधा निकल जाती इस तरह से, सर इस तरह से निकल जाती, और फिर मैं इसको भी पीछे कर देता हूँ, इसको भी मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक। तो ये डेविएशन कितना हो रहा है सर, सर डेविएशन कितना हो रहा है सर, ये सीधा चल जाती, ये तुम्हारा क्या होता है, मैं नामकरण थोड़ा सा अच्छा दे देता हूँ, चलो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ओके सर, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये स्ट्रेट निकल जाती, स्ट्रेट, तो डेविएशन कितना हो रहा है सर, डेल वन हो रहा है, ठीक है, ओके सर डेल वन हो रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा आई है इंसिडेंट, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड आर वन ले लेते हैं, इसको मैं आर टू ले लूंगा, अब ये निकल रही है तो मैं इसको आई टू ले लूंगा, ये तुम्हारा आई टू क्या होगा, तुम्हारा इमर्जेंट रे होगा, क्या होगा तुम्हारा सर, इमर्जेंट, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा डेल टू तुम्हारा डेविएशन होगा, डेल वन होगी, तुम्हारा क्या होगा सर, डेल टू होगा, डेविएशन होगा। टोटल डेविएशन क्या निकलेंगे सर, यहाँ मैं टोटल डेविएशन कर देता हूँ, ये तुम्हारा टोटल जो डेल होगा, ये जो कैपिटल डेल होगा ना, टोटल डेविएशन है, ये डेल वन होगा प्लस डेल टू का डेविएशन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अच्छा एक बात बता, ये तुम्हारा डेल वन क्या लिखूंगा सर, मैं डेल वन को क्या लिखूंगा, डेल वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर मैं डेल वन को सर आई वन माइनस आर वन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, ये देखो ये आया कैसे, ये आई वन हो गया, ये आई टू हो गया, देखो आई वन इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन होगा, होगा कि नहीं, डायग्राम तो देखो, आई वन इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल वन होगा, यस सर होगा। तो हम लोग ने यहाँ क्या किया, डेल वन को मैं निकाल दिया, डेल वन इज इक्वल टू आई वन माइनस आर वन कर दिया, सेम ऐसे क्या करेगा, मैं डेल टू करूंगा, डेल टू इज इक्वल टू क्या करूंगा, मैं आई टू माइनस आर टू कर दूंगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर मैंने क्या किया था सर, टोटल डेविएशन क्या किया था, डेल वन प्लस डेल टू लिया था, टोटल डेविएशन हो रहा था, तो मैं डेल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, डेल वन कितना होगा सर, आई वन माइनस आर वन होगा प्लस आई टू माइनस आर टू होगा, आया समझ में सर, डेल इज इक्वल टू क्या होगा सर, आई वन होगा प्लस आई टू होगा, ठीक है, इसको मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आया समझ में। तो मैं इक्वेशन बस यही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी मैं फर्दर तुम लोगों को बताऊंगा कैसे होगा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन देखो, चलो
अब ये तुम्हारा ट्राइंगल देखो पी एन क्यू, पी एन क्यू देखो, हम लोग ने मैथ्स का ज्योमेट्री में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था सर, एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू कितना होता है सर, ये एंगल और ये एंगल कितना होता है पता है मिला तुम लोग को सर, 180 डिग्री होता है। बेसिक मैथ्स का है, अगर ये भी नहीं आता हो तो जाके बेसिक पढ़ो, बहुत गड़बड़ी है तब तुम लोग। चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग ले लेते हैं ए, तो एंगल पी ए क्यू क्या होगा सर, ये ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए ले लिए प्लस पी एन बी हमको निकालना है तो लोग पी एन बी को रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत। तो एंगल पी एन क्यू क्या होगा सर, 180 डिग्री माइनस ये होगा, होगा यस सर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब क्या देखना है, अब तुम ट्राइंगल पी एन क्यू में देखो, ट्राइंगल पी एन क्यू में देखो, पी एन क्यू क्या बोलता है, एंगल पी एन क्यू प्लस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं कि सम ऑफ द एंगल क्या होता है, 180 डिग्री ऑफ द ट्राइंगल होता है, लोग पता है। चलो सर, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, पी एन क्यू क्या होगा इज इक्वल टू सर 180 डिग्री होगा माइनस आर वन प्लस आर टू होगा, आया समझ में सर, आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ सर, हम लोग पी एन क्यू यहाँ भी आया, पी एन क्या हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इक्वलों को सर, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। चलो तो हम लोग क्या करेंगे सर, 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू कर देंगे, होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 180 डिग्री तक कट जाएगा तो ए का मैं क्या कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू हो गया, आया सर, ये सर, ये आ गया इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में क्या करेंगे, ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यस सर दिखाई दे रहा है सर, डेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई वन प्लस आई टू कर देंगे माइनस ए कर देंगे, क्या ये लभी इक्वेशन समझ में आया, कहाँ से आया सर, आ गया सर। अच्छा अच्छा, डेल मिनिमम कब होगा, डेल डेल मिनिमम कब होता है पता है तुम लोगों को, तो नहीं पता सर, ठीक है, तो डेल मिनिमम कब होगा पता है, जब तुम्हारा आई वन इज इक्वल टू आई टू होगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, वो इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, क्या होगा सर, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। तो अगर आई वन इज इक्वल टू आई टू करेंगे तो अगर मैं फॉर्मूला में क्या कर दूंगा, मैं डेल मिनिमम कर दूंगा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, आई वन प्लस आई टू, अगर दोनों सेम है तो टू आई कर दूंगा माइनस ए कर दूंगा, क्या यही वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया था ना, डेल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया था, देखो यहाँ डेल मिनिमम क्या यूज किया था सर, टू आई माइनस ए यूज किया था, आया समझ में फॉर्मूला कहाँ से आया, कोई रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो मतलब ओवरऑल एक वीडियो में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोग रिवीजन नहीं भी कर रहे हो ना, अगर आप लोग बुक नहीं भी पढ़ रहे हो, मैं गारंटी लेता हूँ ये अगर वीडियो देख लोगे तो मतलब आप लोग सॉल्व कर लोगे, ले जाओगे। चलो ठीक है, तो अब क्या बोला सर, डेल मिनिमम बोला है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया है सर, आई दिया है सर, कितना दिया है सर, सर 48 दिया है सर, ठीक है सर। ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, ये जो मैंने प्रिज्म बनाया था ये क्या था, उसका ए ला वैल्यू था, ये क्या, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है सर, 60 डिग्री दिया है, माइनस 60 डिग्री, वो क्लियर होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 इंटू 48 क्या होता है सर, 96 होता है, माइनस 60 डिग्री होता है, दैट विल बी कमिंग टू 36 डिग्री। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, कैसे आया मैं बता दिया हूँ फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेम यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, बस इसमें क्या बोला है, इसमें सर पूछा है सर, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ दिया है सर, बाकी वही फॉर्मूला बैठाऊंगा, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा है। अरे डेल मिनिमम कितना दिया है सर, सर मिनिमम डेविएशन दिया है ना सर, डेल मिनिमम कितना है सर, सर 36 डिग्री दिया है सर, ओके सर। अच्छा अच्छा इक्विलैटरल प्रिज्म है तो मतलब क्या होगा सर, इक्विलैटरल प्रिज्म में क्या होता है सर, 60 डिग्री यहाँ भी होगा सर, सर 60 डिग्री यहाँ भी होता है सर, सर 60 डिग्री यहाँ भी होता है, तो हम लोग को यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा कि बेटा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना,
क्या है, 60 डिग्री है। अब एग्जाम में बैठे बैठे ये मत सोचने लगना कि सर डेल मिनिमम तो दिया था, पूछा था सर, इंसिडेंट पूछा था, एंगल ऑफ तो प्रिज्म दिया ही नहीं था। अरे एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया तो ये इक्विलैटरल प्रिज्म दिया था ना, तो यही तरह से समझना था। तो एग्जामिनर आप लोगों के साथ ट्रिक्स करता है, ये ट्रिक्स आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज कैसे समझ आएगा, आप मोर प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो तुम्हारा साइंस दिमाग तुम्हारा वैसे ही उस तरह से काम करने लगेगा, समझे। तो एग्जाम में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप वहां बैठ के दिमाग लगाओगे, एग्जाम में कोई दिमाग लगता नहीं है। सबसे पहला बात, जितना प्रैक्टिस करके जाओ वो प्रैक्टिस बस वहाँ काम आता है। आप लोग जितना रिवीजन करोगे बस वो काम आता है, और कोई काम नहीं आता है। आप लोग बैठ के शॉर्ट ट्रिक देख लो, ये ट्रिक देख लो, वो ट्रिक देख लो, कुछ काम नहीं आता है वहाँ। एग्जाम में प्रेशर आता है, 2 घंटा का पेपर आता है, प्रेशर रहेगा। ठीक है, चलो। तो डेली मिनिमम 36 दिया है सर, ओके सर। एंगल दिया है सर, इतना दिया, चलो ठीक है। तो मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था सर, मैं फॉर्मूला पढ़ाया था सर, डेल मिनिमम कितना होता है सर, 2y होता है माइनस ए होता है, ओके सर। तो 2y कितना हो गया सर, अब एंगल ऑफ डेल मिनिमम कितना होगा सर, 36 होगा, इज इक्वल टू 2i माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, दैट वुड बी कमिंग टू 36 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा सर, 2y होगा। 36 प्लस 60 कितना होता है सर, 36 प्लस 60 कितना होता है, तो 36 कैलकुलेट कर लो यार, दैट वुड बी 96, 96 डिवाइडेड 2 कितना होता है, तो दैट वुड बी 248 डिग्री। होप आप लोग क्लियर हो गए, वो क्लियर होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4 से चलते हैं। एक्सरसाइज 4 में कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो मैं कराता हूँ आप लोगों को। अब बोला है कि पॉन्ड है appears to be 2.7 मीटर डेप्थ। अच्छा, 2.7 मीटर डेप्थ दिया है, चलो पॉन्ड दिया है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया सर, 4/3 दिया, और एक्चुअल डेप्थ पूछा है, एक्चुअल डेप्थ तो पॉन्ड पूछा है। यस सर। अच्छा एक बात बताना, तो चलो आज समुद्र बनाते, आज पॉन्ड बनाते हैं। पॉन्ड कभी देखा है तुम लोग, कभी भी गोवा गए होगे, रिवर देखो, कभी तालाब देखा है, गाँव कभी घूमने गए हो, ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो पॉन्ड बनाते हैं। तो पॉन्ड बनाते हैं हम लोग, एक प्यारा सा पॉन्ड बना लेते हैं। हाँ, एक प्यारा सा पॉन्ड बना लेते हैं, पॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या होता है, अब पॉन्ड है क्या, चलो पॉन्ड तो भाई ये तुम्हारा बॉटम है, ये पॉन्ड है पूरा, ठीक है। तो ये क्या है, पॉन्ड का क्या है सर, रियल डेप्थ है सर, पॉन्ड का क्या है सर, रियल डेप्थ है। ऐसा समझना सर, रियल डेप्थ है, पॉन्ड का रियल डेप्थ है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी रे अगर वहां से यहाँ से निकल रही है, अगर वो स्ट्रेट निकल रही है, तो तुम्हारा स्ट्रेट चल जाएगी इस तरह से। एक रे निकलेगी यहाँ से ऐसे, ये आएगी इस तरफ। यहाँ नॉर्मल मैं अगर क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मान के चलो इस तरफ मैं नॉर्मल क्रिएट कर दे रहा हूँ, सर मैं नॉर्मल क्रिएट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाएगी सर, ऐसे चल जाएगी। अगर मान के चलो तुम यहाँ से प्यारे प्यारे आंखों से देख रहे हो, अगर मैं इस लाइन को, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मैं ट्रेस बैक अगर मैं पीछे करूंगा, अगर मैं इसको ट्रेस बैक में पीछे करता हूँ, तो मुझे जो जो पॉइंट का जो लेवल है ना, वो यहाँ दिखाई देगा। तो इसका मीन्स क्या है, ये तुम्हारा ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैं बोल दूंगा सर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो रहा था इस जगह, ओके सर, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है सर। सर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत। यही वाला रे अगर मैं पीछे कर दूंगा तो ये तुम्हारा आर हो जाएगा, और ऑपोजिट एंगल ये तुम्हारा आई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आया समझ में, तो आ गया सर। तो मैं इसको नामकरण ले लेता हूँ, एन एन डैश तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा सर, एन एन डैश। ये तुम्हारा एयर है, और ये तुम्हारा क्या है, वाटर है सर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ये रियल डेप्थ होगी, ये तुम्हारा क्या हुआ, अपेरेंट डेप्थ हो गया, अपेरेंट डेप्थ हो गया। सर हम लोग को जो तालाब का जो नीचे होगा, जो उसका बॉटम होगा, हम लोग को यहाँ दिखाई देगा सर, इस जगह दिखाई देगा, जो रिफ्रैक्शन होगा।
कोई दिक्कत नहीं सर। अपेरेंट डेप्थ दे दिया है ना सर, ये क्या दिया है सर, अपेरेंट डेप्थ तो दे दिया है सर। अपेरेंट डेप्थ कितना दिया है सर? सर 2.7 मीटर दिया है सर। हम लोग एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ पूछा गया है सर, रियल डेप्थ पूछा गया है, ठीक है सर। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ तुम्हारा वाटर कितना दिया है सर? सर 4/3 दिया है। कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है सर? हम लोग को रियल डेप्थ होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ होता है। तो हम लोग को सर क्या दिया है सर? रियल डेप्थ पूछा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है सर? सर 4/3 दिया है। रियल डेप्थ पूछा है सर, रियल डेप्थ हम लोग RD लिख देंगे। अपेरेंट डेप्थ कितना दिया है सर? 2.7 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम। रियल डेप्थ कितना होता है? रियल डेप्थ इज इक्वल टू सर 2.4 होता है सर, ठीक है सर। 2.4 इंटू 4 होगा डिवाइडेड बाई 3 होगा, दैट वुड बी कमिंग टू 3.6। होप आप लोगों को क्लियर होगा। 3.6 क्या होगा? मीटर होगा, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो और एक क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन क्या बोला है? अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर reflected rays to a depth 12. By what height the coin appears to be raised when seen from the vertical above? Sure. तो बोला क्या है सर? सर एक ग्लास स्लैब दे दिया है सर। क्या दिया है सर? ग्लास स्लैब दे दिया है। सर ग्लास स्लैब मैंने पहले बना लेता हूँ सर। ग्लास स्लैब क्या होगा सर? एक ग्लास स्लैब बना लेता हूँ। एक ग्लास स्लैब मैं बना लिया। चलो मैं क्या करता हूँ, ग्लास स्लैब इस तरह से ग्लास स्लैब होगा। ठीक है, एक स्टाम्प पेपर रखा हुआ है। A coin is placed at the bottom of the beaker containing water. अच्छा, ठीक है। एक कॉइन को मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर मैं एक कॉइन रख देता हूँ इस तरह से, यहाँ क्या रखता हूँ? कॉइन। तो कॉइन क्या होगा? एपियर यहाँ होगा। ये कॉइन लगेगा कि हाँ एपियर यहाँ होगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि सर ये ले तुम्हारा क्या होगा? यहाँ से यहाँ क्या होगा सर मेरा? अपेरेंट डेप्थ होगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा? तुम्हारा रियल डेप्थ होगा। यही होगा ना सर? ये क्या है? मेरा ग्लास है और ये क्या है? तुम्हारा ये है। अब कॉइन स्टेज एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है सर? 4/3 दिया है। और डेप्थ कितना दिया है सर? 12 कितना दिया है? वो डेप्थ ऑफ 12 मीटर। सर रियल डेप्थ तो ही मतलब दे दिया, रियल डेप्थ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दे दिया है। और पूछा क्या है कि कितना रेस होगा, मतलब शिफ्ट पूछा गया। ये तुम्हारा शिफ्ट पूछा जा रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखो, ये रहा है ना, ये तुम्हारा शिफ्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सर? शिफ्ट पूछा जा रहा है। SHIFT शिफ्ट। तुम्हारा कितना शिफ्ट, कितना ऊपर और रेस करेगा। तो एक बात बताओ, शिफ्ट तुम्हारा क्या होता है सर? शिफ्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ बोल सकते हैं। और हम लोग को पता है सर म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर? रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ होता है, पता है। तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हुआ? रियल डेप्थ हो गया। अपेरेंट है, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या हुआ? रियल डेप्थ बाय म्यू हो गया। तो रियल डेप्थ कितना होगा? रियल डेप्थ 1 - 1 बाय म्यू होगा।
तो हम लोग को शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट में क्या बोल देंगे सर? शिफ्ट में बोल देगा रिफ्लेक्ट तुम्हारा क्या होता है, रियल डेप्थ कितना दिया सर? 12 दिया है, माइनस 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया सर? 4/3 दिया है, यही दिया है ना जी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला वाटर 1.5 मान लो, 1.5। जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर चल रहा 4/3 दिया है ना, 4/3 रखो ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3। कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप सिंपल सा कैलकुलेशन करो ना भाई। क्या बोला है सर? 12 बोला है सर, 1 माइनस कितना होगा सर? 3 ऊपर चल जाएगा सर, 4 यहाँ हो जाएगा, इज इक्वल टू सर 12 होगा सर, 4 माइनस 3 होगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा, दैट वुड बी कभी भी 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड 4, दैट वुड बी 3। 50 मीटर वाटर तो कितना दिया सर? 4/3। बस सिंपल सा कैलकुलेशन, तो आपको था ही नहीं इसमें। होप आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आई थिंक और एक क्वेश्चन होगा, अच्छा एक और क्वेश्चन दिया होगा। हाँ, और एक क्वेश्चन क्या दिया है? पोस्टल स्टैंप दिया है, जस्ट वही है। एक क्या, एक काम करते हैं, फिर से एक बनाते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब बना देते हैं। एक मैं ग्लास स्लैब बना देता हूँ। यहाँ क्या, एक नीचे में एक पोस्टल स्टाम्प रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है सर? एक पोस्टल स्टाम्प रखा हुआ है, स्टाम्प रखा हुआ है, STAMP से स्टाम्प रखा हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और ये तुम्हारा क्या अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ है। ये तुम्हारा ग्लास हो गया, ये हो गया तुम्हारा एयर हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या करना होगा सर? रियल डेप्थ होगा, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ होता है, ठीक है। तो हम लोग शिफ्ट का अभी हम लोग कैलकुलेट किया था, तो शिफ्ट हम लोग निकालने के लिए शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है सर? रियल डेप्थ होता है सर 1 माइनस 1/μ होता है, ये पढ़ा है? चलो ठीक है, मैं पढ़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा शिफ्ट दिया है रेज बाय 7.0 दिया है। अच्छा दिया है, और हम लोग को में निकालना है क्या? आई थिंक ये 0 शायद ये कुछ गड़बड़ी हो रहा है। गीला है ना तुम्हारा, 0 होगा, जस्ट चेक कर लेना। अगर हम इसको 0.7 लेते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि सर 0.7 है। अगर नहीं होगा तो अच्छा इसको, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चेक किया क्या है ना, यहाँ क्वेश्चन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटा। ये 0.7 दिया है, तो इसको क्या करेगा सर? सेंटीमीटर में कर देंगे, ठीक है। तो अभी में ही रहना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रियल डेप्थ क्या पूछा है सर? शिफ्ट बोला है सर 7 है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 7 डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा, तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा सर 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू रियल डेप्थ पूछा है सर, रियल डेप्थ। और पूछा क्या है सर? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास दिया है, ये तुम्हारा ग्लास दिया है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना दिया है सर? 1/1 माइनस 1.5 दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। सर 0.7 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 minus 1 divided by 1.5, that would be 0.7 into 1.5 divided by 0.5 is equal to real depth
आप लोग प्लीज कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके क्या आएगा, चलो देख लेता हूँ। सर 7 होगा, सर 15 होगा, 100, 5 × 10 होगा, ये करिए, ये करिए, 5 3 जो हो गया सर 2.1 सर सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। होप आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी मैं करा दिया हूँ। एचसीएल का मैंने प्रीवियस असेसमेंट डाल दिया हूँ। मैं ये भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में सॉल्व किया हूँ आज मैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन पेपर में बोर्ड क्वेश्चन पेपर ला दूंगा आप लोगों के लिए। नहीं, अभी और क्वेश्चन पेपर है, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, ये मैं चैप्टर 4 का कराया हूँ, 4A करा दिया हूँ। देखो एक्सरसाइज 4A का मैंने न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4B का करा दिया हूँ, और मैं एक्सरसाइज 4C का भी करा दिया हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब मैं चैप्टर 5 का भी मैं एक्सरसाइज में सॉल्व करा दूंगा, और जो 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया है ना, मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है यार, क्योंकि क्वेश्चन प्रिंट करना, फिर लिखना, फिर समझाना, बहुत मेहनत लगता है। तो आप मेरा ये एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप अपना बाप माँ का सपना पूरा करो। आप लोग मान के चलो कि 10th में आप लोग 90%, 95% लाते हो, तो आप लोग को जब आप लोग कॉलेज का जब प्लेसमेंट होता है, तब आप लोग उस समय कंपनी देखती है 10th का एग्जाम, 10th का मार्कशीट देखती है, 12th का मार्कशीट देखेगी। तो वो लोग देखती है, उस बेसिस में आप लोग का क्राइटेरिया तुम्हारा डिसाइड होता है कि हाँ ये कंपनी में ये लड़का लोग बैठेंगे, ये कंपनी में वो लड़का। तो उस समय आपका 10th का रिजल्ट काम आता है। 10th का रिजल्ट अभी कोई काम नहीं आएगा जब तक आप लोग कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में जाओगे जब 4th ईयर में जाओगे ना, जब प्लेसमेंट होगा ना, उस समय आपका 10th का और 12th का मार्कशीट काम आता है, पता है आप लोगों को। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा सर 10th का और 12th का मार्क्स कौन देखता है, सर बहुत कोई देखेगा। जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, आईआईटी में जाओगे, एनआईटी में जाओगे ना, तो वहाँ कॉलेज पता है क्या होता है, जब प्लेसमेंट की जब कंपनियाँ आती है ना, तो कंपनी बोलती है मुझे 10th में और 12th में जिसका 90% है, बस वही लड़का कैंडिडेट चाहिए। तो वही सब लड़का लोग जाते हैं। आया समझ में? तो इस तरह का बात होता है, तो ये सब आप लोग कोई बताएगा नहीं। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय चैनल, और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।